नमस्कार, सिविल सूत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम 26 और 27 अप्रैल के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स को डिकोड करेंगे। तो क्या पार्टी बदलने से 7 सांसदों की सदस्यता चली जाएगी और क्या भारत के अंतरिक्ष यात्री मिशन के बाद सुरक्षित लौट पाएंगे? चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं जैसे कुछ बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो आपकी यूपीएससी और एसएससी की तैयारी को एक नई धार देंगे। तो चलिए, इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, बीपीएससी की मुख्य परीक्षा का ये विश्लेषण असल में एक बहुत बड़ा इशारा है। अब परीक्षाओं का पैटर्न बदल रहा है। अब खेल इस बात का नहीं है कि आपको क्या पता है, बल्कि इस बात का है कि आप उस जानकारी को कनेक्ट कैसे करते हैं। रट्टा लगाने का दौर अब गया। अब जरूरत है गहरी समझ और विश्लेषण की। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम राजनीति की एक बड़ी पहेली यानी दल बदल कानून को समझेंगे। फिर हम विज्ञान में गगनयान मिशन की एक जबरदस्त कामयाबी देखेंगे और अर्थव्यवस्था में जानेंगे कि दुनिया का तनाव हमारी जेब पर कैसे असर डाल सकता है। साथ ही कुछ और जरूरी खबरें भी होंगी। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ आपको खबरें सुनाना नहीं है। हमारा मकसद है हर खबर को उसके स्टैटिक जीके से जोड़ना, जहां से असल में परीक्षक सवाल बनाते हैं। करंट अफेयर्स को सिलेबस से जोड़ने की ये कला ही आपको बाकी लोगों से मीलों आगे ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन यानी राजव्यवस्था से। हाल ही में एक ऐसी राजनीतिक घटना हुई है जिसने संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून को एक बार फिर से बहस के केंद्र में ला दिया है। तो खबर ये है कि राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी हलचल है। आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ पार्टी बदलकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, क्या वो सांसद बने रहेंगे? और इसका जवाब छिपा है हमारे संविधान के एक बहुत ही खास हिस्से में। और वो हिस्सा है 10वीं अनुसूची, जिसे हम सब एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। आपको याद होगा, एक दौर था आया राम गया राम वाली राजनीति का। तो बस उसी पर लगाम लगाने के लिए और चुनी हुई सरकारों में स्थिरता लाने के लिए इस कानून को लाया गया था। अब ये स्लाइड बहुत जरूरी है, जरा ध्यान से समझिए। इस कानून का सफर काफी दिलचस्प रहा है। 1985 में जब ये कानून आया तो पार्टी तोड़ने के लिए सिर्फ 1/3 सदस्य चाहिए थे, जो काफी आसान था। लेकिन इससे भी अस्थिरता रुकी नहीं। इसलिए 2003 में 91वें संशोधन से एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। स्प्लिट यानी विभाजन का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गया। कहा गया कि अब सिर्फ मर्जर यानी विलय हो सकता है और उसके लिए कम से कम 2/3 सदस्यों का एक साथ पार्टी बदलना अनिवार्य है। और यही है इस पूरे मामले का क्रक्स। 10 में से 7 सांसद यानी 70%, जो कि 2/3 यानी लगभग 67% से ज्यादा है। तो तकनीकी रूप से ये दल बदल कानून के दायरे से बच सकता है। तो यहाँ से हमारे एग्जाम के लिए 2 गोल्डन पॉइंट्स निकलकर आते हैं। पहला, दल बदल पर आखिरी फैसला कौन लेता है? सदन का पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर या चेयरमैन। और दूसरा, क्या उनके फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। मशहूर किहोतो होलोहान केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था। ये दोनों पॉइंट्स सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। चलिए, अब सियासत की जमीन से निकलकर सीधे विज्ञान के आसमान की तरफ चलते हैं और बात करते हैं भारत के सबसे महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन गगनयान और उसकी एक बहुत बड़ी सफलता की। इसरो ने हाल ही में एक और कमाल कर दिखाया है। गगनयान के क्रू मॉड्यूल के लिए एक बहुत जरूरी एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस टेस्ट का सीधा सा मतलब ये पक्का करना था कि जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौटेंगे तो उनका पैराशूट सिस्टम एकदम सही काम करे और उनकी लैंडिंग बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि ऐसे मिशंस में सुरक्षा ही सबसे पहली प्राथमिकता होती है। और मिशन का स्केल देखिए, 400 किलोमीटर। ये वो ऊंचाई है जहां हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में यानी लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। और इतनी ऊंचाई से उनकी सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करना कोई छोटा काम नहीं है। अच्छा, इस मिशन को सफल बनाने के लिए कई और महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जो रॉकेट इसे लेकर जाएगा वो है LVM-3, जिसे खास तौर पर ह्यूमन रेटेड बनाया गया है, यानी इंसानों के लिए एक्स्ट्रा सेफ। असली उड़ान से पहले व्योममित्र नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट जाएगा, मतलब एक तरह का ड्रेस रिहर्सल होगा। और सबसे जरूरी, एक क्रू एस्केप सिस्टम है। ये बिल्कुल किसी फाइटर जेट के इजेक्टर सीट की तरह है।
अगर लॉन्च के समय कोई भी गड़बड़ हुई तो ये एस्ट्रोनॉट्स को कैप्सूल समेत रॉकेट से सुरक्षित अलग कर देगा। 1969 ये वो साल है जब इसरो की नींव रखी गई थी। ये तारीख हमें याद दिलाती है कि आज गगनयान की जो सफलता हम देख रहे हैं वो दशकों की मेहनत, दूरदृष्टि और लगन का नतीजा है। ओके, अब रुख करते हैं अर्थव्यवस्था की ओर। यहाँ हम 3 अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे: घरेलू नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक तनाव। 5.25% ये है आरबीआई का रेपो रेट, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब ये रेपो रेट क्या है? आसान भाषा में ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। जब ये स्थिर रहता है तो उम्मीद होती है कि आपके होम लोन या कार लोन की ईएमआई पर भी अचानक से बोझ नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है कि आरबीआई अभी महंगाई और ग्रोथ के बीच एक बैलेंस बनाकर चल रहा है। तो एक तरफ देश की नीति है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बड़ी खबर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर हस्ताक्षर हुए हैं। इससे होगा क्या? इससे हमारे एक्सपोर्टर्स का सामान न्यूजीलैंड के बाजार में 100% ड्यूटी फ्री बिकेगा। वहीं हम भी न्यूजीलैंड से आने वाले ऊन, वाइन और एवोकेडो जैसे 95% प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम करेंगे। ये दोनों देशों की इकोनॉमी के लिए एक विन विन सिचुएशन है। 20%, सोचिए, पूरी दुनिया का 20% से ज्यादा कच्चा तेल सिर्फ एक पतले से समुद्री रास्ते से गुजरता है जिसका नाम है हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य। अब यहाँ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है, और अगर ये रास्ता, जिसे ऑयल चोक पॉइंट भी कहते हैं, कभी बाधित होता है तो इसका सीधा असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए ये जगह बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर के बाद अब फटाफट कुछ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र डाल लेते हैं, जहां से सीधे सवाल बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में सिक्किम के दौरे पर थे। वहां क्या क्या हुआ? कुछ मुख्य बातें ये हैं कि 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ, नामची में एक 100 बिस्तरों वाले आयुर्वेद अस्पताल की नींव रखी गई और सिक्किम के 50वें राज्य स्थापना दिवस के जश्न में भी शिरकत की। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। ये दिन WIPO द्वारा मनाया जाता है ताकि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जैसी बौद्धिक संपदा के महत्व को दुनिया समझ सके। 2026 की थीम नवाचार को सतत विकास लक्ष्यों से जोड़ती है, जो बताती है कि कैसे नए आइडियाज और आविष्कार दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ सबसे ज़रूरी खबरें और उनका विश्लेषण। चलिए, खत्म करने से पहले एक बार फिर से उन मुख्य पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं जो परीक्षा के लिहाज से आपको बिल्कुल याद रखने हैं। चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं आज के 4 बड़े टेकअवेज। पहला, दलबदल कानून के तहत पार्टी का विलय तभी वैध है जब कम से कम 2/3 सदस्य साथ हों। दूसरा, गगनयान की सुरक्षा एयर ड्रॉप टेस्ट और क्रू एस्केप सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी पर टिकी है। तीसरा, हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और चौथा, FTA यानी मुक्त व्यापार समझौते कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को गति देते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं, जिस पर सोचिएगा जरूर। जिस तरह एग्जाम्स में विश्लेषणात्मक सवाल बढ़ रहे हैं, उसी तरह सोचें कि ये सभी घटनाएं, चाहे वो राजनीति हो, अंतरिक्ष हो या व्यापार, ये सब मिलकर आने वाले 10 सालों में भारत के भविष्य को कैसे आकार देंगी। उम्मीद है कि इस पूरे विश्लेषण से इन जटिल विषयों पर आपको एक साफ नजरिया मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स पर ऐसी ही गहरी समझ आप तक पहुंचती रहे, तो सिविल सूत्र को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अपनी तैयारी में हमेशा एक कदम आगे रहिए। मिलते हैं अगले सेशन